नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 49 है। इसकी पहले 48 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। वहाँ पर जाकर के आप हर एक क्लास को आसानी से देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। लगभग आपके 250 से अधिक वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो गाइस ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसने के चांस रहेंगे। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है और ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। ये बात जो लिखी गई है, ये आपको किस हद तक सही लग रही है, ये बात हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी हमें तो ये लग रहा है कि ये 100% और ये 100 हद तक बिल्कुल सही है। क्योंकि गाइस कहा न जाता है कि अगर आप धीरज रखते हैं, अगर आप सब्र रखते हैं तो निश्चित है कि आपके इस सब्र या धीरज का फल ज़रूर मिलेगा। वही लिखा गया कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। मेरे प्यारे भाई, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहो। अगर आपकी किस्मत में भी नहीं है ना तो भी आपकी किस्मत में हो जाएगा। बस मेहनत करते रहो, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहो। क्योंकि इस बार किसी न किसी तरीके से आपको जॉब लेना है, किसी न किसी तरीके से आपको वर्दी पहनना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। किसी न किसी तरीके से गाइस आपको इस बार सिलेक्ट होना ही होना है। ये बात अगर आपके मन में है, अगर ये जज्बा आपके दिल में है तो निश्चित है कि इस मंजिल तो गाइस आप पहुंच ही जाएंगे। इसके अलावा आपका जो गाइस सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। आइए इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तमाशा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो रासलीला लिखा गया है ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है। नौटंकी जो लिखा गया है ये यूपी का नृत्य है। और जो सॉन्ग है ये हरियाणा का नृत्य है। तो यहाँ पर आपने पूरा देख लिया, तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। रासलीला उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और सॉन्ग जो है ये हरियाणा का नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो तलवार नृत्य है इसे हम छोलिया नृत्य के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरे प्यारे भाई, जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का है, घूमर जो है ये राजस्थान का है, और जो लावड़ी है ये महाराष्ट्र का है। आप पूरा याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है? अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से नहीं जुड़ा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4।
देखो गाइस यहाँ पर जो मंडा लिखा गया है, हालांकि गाइस ये आपको कहीं कहीं मांडा के नाम से मिलेगा, कहीं कहीं आपको मांडा भी देखने को मिलेगा। तो मांडा मिलता है, मांडा मिलता है या मंडा मिलता है, बात एक ही है। और याद रखना जो मांडा है गाइस, ये शिल्प उत्पादन से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। और मांडा जो है गाइस, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है गाइस, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा ही है। और ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा जा सकता है मांडा किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। कहाँ पर, तो ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पड़ता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1994 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और हड़प्पा की खुदाई का कार्य जो है ये प्रारंभ किया। अब आप इसका आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आर.एम. व्हीलर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप देखिए और बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। जो गाइस वीवी लाल थापर है, वो मेरठ जिले में के स्थित हस्तिनापुर में खुदाई की थी और इन्होंने 1951-52 में खुदाई की थी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है। अब आपको ये बताना है कि जो गाइस यहाँ पर जानवर हैं, लोमड़ी, हिरन, सांड और शेर, इनमें हड़प्पा सभ्यता की गाइस जो मोहरें होती हैं, इनमें कौन सा जानवर अक्सर देखे जाते हैं, अधिकतर देखे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और एग्जाम जो है ये आपकी गाइस जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7। मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा आपका सांड का नृत्य। सांड का जो गाइस चित्र है या मोहर है, ये हमें अक्सर देखने को मिलती है हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं उस पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है। पहला स्थल जो है या पहला स्थान जो है ये सिंधु सभ्यता का कौन सा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। सही आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गाइस हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल था और इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी या इसके जो गाइस उत्खनन करता है ये थे, ये कौन थे, तो याद रखना राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे ये इसकी खोज करता थे, या गाइस कहा जाए तो इसके उत्खनन करता थे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जोबिडियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि पूरा लेख का अर्थ क्या है। इसका आंसर आप बताइए, पूरा लेख का अर्थ क्या है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट आंसर दीजिए। जो पुरालेख होता है गाइस, इसका अर्थ है शिलालेखों का अध्ययन। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, शिलालेखों का अध्ययन। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने की हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाने का कारखाना, खोल काटना, धातु का काम करना, मोहरे बनाना और वजन बनाना ये सभी शामिल था। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा शहर था। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन आपके सामने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नागेश्वर या चन्हूदड़ो। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ो, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखना जो चन्हूदड़ो है इसकी खोज जो है सबसे पहले अंजी मजूमदार के द्वारा की गई थी और 1931 में, ठीक है। अगला आपके सामने इनमें से गुजरात में खोजा गया जो हड़प्पा स्थल है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गाइस से धौलावीरा है ये गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहाँ पर गाइस जो अगला है मतलब जो इसकी यहाँ पर मतलब कहा जाए गाइस जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो पहले आप देख लो। धौलावीरा जो है गुजरात में हड़प्पा स्थल है।
जो मांडा है गाइस ये भारतीय केंद्र जो है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित एक गांव है और जो पुरातात्विक एक स्थल भी है। ठीक है, मांडा जो मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन ये लगभग था। ठीक है, और जो गाइस बालाथल है ये राजस्थान के उदयपुर जिले का एक बल्लभ नगर तहसील में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। जो खड़िया है ये गुजरात में पड़ता है, जो कि पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रायद्वीप में एक गांव है। या गाइस कहा जाए तो पूर्व छोटी राजपूत की एक रियासत है खड़िया। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के कुछ प्रारंभिक निशान। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए किस कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? क्वेश्चन नंबर 13 बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। भारत के संविधान को बनाने के लिए किस कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का जो मसौदा तैयार किया, इसको गाइस किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया या किस योजना के तहत स्थापित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत का संविधान जो है ये किस वर्ष लागू हुआ? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट आंसर दीजिए। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार दिल की गहराई से क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। भारत का संविधान जो है ये किस वर्ष लागू हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि माननीय सदस्यों ने इसे 24 जनवरी 1950 को इसमें अपने हस्ताक्षर किए और कुल मिलाकर के 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे उस समय। ठीक है, अगला आपके सामने का इस क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो केंद्र है और जो राज्य है, इन दोनों में जो संसदीय लोकतंत्र है इसको रूप में जो शासन की गई संरचना है ये कौन प्रदान करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अर्धसंघीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो मेरे प्यारे भाई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया? इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सिंपल लेवल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दे करके आंसर बताओ। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 1813 का चार्टर अधिनियम है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जरा इसके जो गाइस एक्सप्लेनेशन इसको देख लो। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और एकाधिकार को समाप्त किए थे। ठीक है, जो चार्टर अधिनियम है इसमें जो गाइस चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार और बाद में जो चाय के व्यापार थे इसके एकाधिकार को समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का जो मसौदा तैयार किया गया इसको गाइस तैयार करने में कुल कितना समय लगा? छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, या गाइस कहीं कहीं 17 दिन और कहीं कहीं 18 दिन भी आपको मिलेगा। तो याद रखना है यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला की कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 को राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है।
देखो जो कांग्रेस पार्टी का है इसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन में भी। देखो यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को लिखा गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी लिखा गया। अगर ये ना लिखा होता कांग्रेस पार्टी तब आप कहते गणतंत्र, लेकिन कांग्रेस पार्टी होने की वजह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसको देख लो, 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज या पूर्ण शासन की मांग की, और स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 थी। अगला गाइस क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संसद के जो पहले अध्यक्ष थे इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 20। जो भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, या कहीं कहीं आपको जीबी मावलंकर भी देखने को मिलेगा। तो याद रखना गाइस, जीबी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर, बात एक ही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो मेरे प्यारे भाई, कि कौन सा विकल्प विश्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो विश्व होता है गाइस इसका सबसे अच्छा वर्णन जो है ये कौन सा ऑप्शन करेगा? ऑप्शन को देखो और आंसर दो फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप ये देखो गाइस, जो विश्व होता है इसका मतलब क्या है? तो एक विश्व जो है ये वो समय है जब पृथ्वी के भूमध्य रेखा का तल सूर्य के डिस्क के ज्यामितीय केंद्र से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देखो और आंसर दो। राइट होगा, कोई भी जो गाइस ध्रुव है ये सूर्य की ओर झुका नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसको देखो, भारत जो है ये कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट की मेजबानी करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। सभी प्यारे भाई बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। भारत जो है कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट की मेजबानी करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुल मिलाकर के 4, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो 4 कौन कौन से हैं। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य बांग्लादेश के साथ या बांग्लादेश की सीमा के साथ साझा करते हैं? भारत में कुल कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 का क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत और बांग्लादेश की जो गाइस अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये कुल मिलाकर के 4096 किलोमीटर लंबी है। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इसमें कौन सा राज्य है मिजोरम के साथ अपनी सामा जो गाइस सीजा है, सीमा साझा है, ये नहीं करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेघालय बिल्कुल भी नहीं करता है। अगला आपके सामने इसका आंसर देखो मेरे प्यारे भाई, कि इंटरनेट उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26। फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है यूनिक आईपी एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है? इसमें कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? गूगल, एक्सएमएल या फिर नॉर्टन या फिर माइक्रोसॉफ्ट? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका नॉर्टन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है। आपको ये बताना है कि असम से कौन सा जो गाइस लोक नृत्य है ये संबंधित नहीं है। नट पूजा, बिहू, कैथी या फिर चोंगली। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। सही आंसर हो जाएगा आपका कैथी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो गाइस कैथी है ये असम का लोक नृत्य नहीं बल्कि यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने छोलिया नृत्य जो है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ। अभी आप सभी ने देखा था मेरे प्यारे भाई तलवार नृत्य है ना। तो गाइस वही आपसे कहा गया है और वो उसमें क्वेश्चन में भी लिखा गया था। तो अब आप आसानी से देख करके आंसर बता सकते हैं छोलिया नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सपाउ जो गाइस स्पाउ नृत्य है ये भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। स्पाउ नृत्य जो है ये भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की जो कलवेलिया लोक नृत्य गीत है और नृत्य है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो कालवेलिया लोक गीत और नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है आपसे ये पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई भारत में वैदिक काल की जो अवधि है ये कुल कितनी है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है। और अगर आपको गाइस हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1500 से लेकर के 500 वीसी। कहीं कहीं आपको 1500 से लेकर के गाइस कहा जाए तो आपको 600 वीसी भी मिल सकता है। तो गाइस सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जो गाइस फैक्ट है वो है 1500 से लेकर के 500 बीसी तक के काल को भारत में वैदिक काल की अवधि कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है गाइस क्वेश्चन, इसका आंसर देखो। वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 35। राइट आंसर हो जाएगा निरुक्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों की उपचार की बात करता है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वेद जो है रोग की उपचार की बात करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पर गाइस आपने बताया राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हो जाएगा जो भी प्यारे भाई बता रहे हैं कि वेदों में जो गाइस उपचार की बात करता है ये कौन सा करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है। अगला आपके सामने देखो जो मुंडक उपनिषद है ये किस वेद से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट राइट आंसर बताइए। तो गाइस मुंडक उपनिषद है ये किस वेद से संबंधित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास में किस भारतीय राज्य को कामरूप के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारतीय इतिहास में किस भारतीय राज्य को जो गाइस कामरूप है इसके नाम से जानते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका असम को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सबसे छोटे कण पर विचार किया और इसे परमाणु नाम दिया। सही आंसर हो जाएगा आपका कणाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर 39 क्वेश्चन को कवर किया। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हमारी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए।